तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को भी खुश कर दूंगा क्योंकि एकदम तगड़ा वाला धंधा आज मिल गया मुझे बनारस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने काशी में गया था और वहाँ पर जो धंधा आज मैंने जाना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे आप लोग कहाँ से हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा या वहाँ के बिज़नेस के बारे में देखूँगा ताकि आप लोगों को कुछ नया धंधा बता सकूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं आज बनारस वाले धंधे के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बेताब हूँ आप लोगों को बताने के लिए। क्योंकि इस धंधे में ना आपको कुछ करना नहीं है ना दौड़ना है, आप एकदम चिल मारकर चाय पियोगे और बगल से पैसा आता रहेगा। अब आप लोगों के अंदर भी चुल मच रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस खोज डाला। बताता हूँ, बस वीडियो को भगाना मत, क्योंकि ध्यान से समझना और पूरा समझना ताकि बाद में पछतावा ना हो। और आपको बता दूं दोस्तों, मैं कोई हवाई बातें या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ। इस धंधे से बनारस से कुछ आदमी लाखों में खेल रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने इसके बारे में जाना। देखो, इस धंधे को करने के लिए आपको थोड़ा समय देना है, क्योंकि बिजनेस करना बहुत आसान है। और सच बताऊं तो बिजनेस हमारे चारों ओर हो रहे हैं, फ़र्क बस इतना है कि हमारी आंखें खुली नहीं होती, हम देख नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हम देखना नहीं चाहते, बस कभी ध्यान नहीं दिया। और आज जो मैंने काशी की गलियों में देखा वो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर तरफ यही दिखेगा। हाँ, यही तो हो रहा है, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही यूनिक है और आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तरीका मैं पूरा बताऊंगा। इसमें आपको कहीं खुद एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंगेजमेंट झंझट नहीं, फिर भी आप ये बिज़नेस बखूबी कर पाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। तो आसानी से करने का पूरा तरीका आज मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद जब आप सड़क पर निकलेंगे, रोड पर जाएंगे, तो आपको साफ दिखेगा, अरे यार ऐसे ही तो सब कर रहे हैं, ऐसे ही तो सब चल रहा है। अभी जब आप देखते हैं तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। असली आइडिया गोलगप्पा बिजनेस। देखिए गोलगप्पा, अब आप सोचेंगे सर आप गोलगप्पे का ठेला लगाने की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक ठेले की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसे कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से खड़ा करें, कैसे पूरी मार्केट पर आपकी अपनी पकड़ बने, पूरा होल्ड आपका रहे। यही तरीका है, मैं समझाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक साधारण से गोलगप्पे के ठेले की बात नहीं है। आपने वो पानी पूरी वाला स्टॉल तो देखा ही होगा। मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। पैसे नहीं है, कम पैसे में भी आप आसानी से यह कर पाएंगे। सर मुझे आता नहीं है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, तरीका मैं बताऊंगा। सर मुझे पता नहीं है कि कैसे होगा, सब कुछ, हाँ सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखिए आपको पता है कि इस बिज़नेस में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बात एकदम क्लियर है। कम से कम 60 से 70% का शुद्ध मुनाफा है। यानी अगर आपकी लागत 300 रुपये आती है तो आप आसानी से 700 रुपये का माल बेच लेंगे और 400 रुपये सीधा आपकी जेब में। पानी की तरह हम पैसे कमाएंगे, ये समझ कर चलिए। और लगता क्या है, कुछ नहीं। सेटअप कैसे करें, सबसे पहली बात आती है सेटअप कैसे करें। आपने देखा होगा जब आप अपने घर से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, तो कई गोलगप्पे वाले आपको स्ट्रीट पर यानी रोड पर दिखते हैं। कई ठेले, कई हैंड कार्ट, जिन्हें ठेले कहें, ठेलमच्ची कहें, जो भी आप उन्हें नाम दे दें, जो भी आपके एरिया में उनको बोला जाता हो, जो गोलगप्पा बेच रहे हैं। ध्यान से देखिए, इनकी कार्ट लगभग एक जैसी दिखेगी, ठेले लगाने का तरीका एक जैसा, नाम भी एक जैसा, रखने का तरीका एक जैसा, फ्लेवर एक जैसे, सब कुछ एक जैसा। लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि यह एक ही जगह से ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके पूरे शहर में 50-50 ठेले लगते हैं। समझिए, एक ठेला नहीं बल्कि 50 जगह वेल ऑर्गेनाइज्ड ठेले लगते हैं, जहाँ उनके कर्मचारी काम करते हैं, वो खुद नहीं काम करते हैं। जब मैंने वीडियो शुरू किया होगा तो शायद आपको छोटा मोटा लगा होगा, अरे ये तो बतासे बेचने की बात कर रहा है, गोलगप्पे बेचने की बात कर रहा है। लेकिन मैं बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके 100-100 ठेले चलते हैं। एक जगह उनका हैवी किचन होता है जहां मटर बनती है, पानी तैयार होता है, और वहां से 100 ठेले पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हर मेन मार्केट में उनके 2-3 ठेले खड़े मिलेंगे, और वो भी अलग अलग नाम से।
अब आप सोचेंगे अलग अलग नाम से भी? हाँ, उन्होंने अपने ही कंपटीशन में खुद को तैयार किया है। इसे ऐसे समझिए, आप कोई साबुन यूज करते हैं, लक्स, लाइफ बॉय, डेटॉल, कुछ भी, असल में सिर्फ एक दो कंपनियां हैं जिनके सारे ब्रांड हैं, यानी अपनी ही कंपनी का अपने खिलाफ कंपटीशन खड़ा करके आपको बेचा जा रहा है। चाहे वो चाय हो, साबुन हो, कुछ भी हो, आपको लगता है नहीं यार ये वाला साबुन ही यूज करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है, भाई कुछ भी यूज करो, बिक तो उसी कंपनी का रहा है। ठीक ऐसे ही ये जो आप देख रहे हैं, सेम चीज़ दो नामों से एक दूसरे के बगल खड़ी है, आपको लगता है इसके यहाँ नहीं इसके यहाँ सही है। भाई एक ही कंपनी के दोनों हैं, चाहे यहाँ खाओ चाहे वहाँ खाओ, पैसा एक ही जगह जा रहा है, ये समझ कर चलिए। तो उन्होंने क्या किया, दो तीन ब्रांड नाम अपने बना लिए, एक तरीके के ठेले बनाए, सेम 4 फ्लेवर का पानी हर जगह मिलेगा, सेम साइज के गोलगप्पे, और मटर में कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी वही जो मसालेदार चीज़ें हैं। अब सवाल आता है कि सर मुझे सीखना कैसे है? मैं बताता हूँ आसान तरीका। किसी भी गोलगप्पे वाले के पास जाइए, जो भी खड़ा हो, और कहिए मुझे गोलगप्पा बनाना सीखना है। आप सुबह से दोपहर तक जैसे भी बनाते हैं वो मुझे सिखा दीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैं वादा करता हूँ इतने में वो आपको पूरा प्रोसेस सिखा देगा। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं जब उनसे बात किया बनारस वाले भैया से, तो मतलब लगा ऐसा कि उनका जो कहना था कि ऐसे ऐसे मैंने शुरू किया था, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बस थोड़े से ऐसे ब्रीफ में समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा खींच कर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे शॉर्टकट फटाफट बता कर नहीं निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबी बने, लेकिन मैं वो सारा स्टेप आपको आज बता के जाऊँ इस वीडियो में, ताकि आप समझ पाओ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक जगह पूछा सीखना है, सिखा दोगे 500 में? उसने हाँ बोला। हो सकता है वो सीधा आदमी हो, तो दूसरे से पूछा, उसने भी हाँ बोला, तीसरे ने भी हाँ बोला। मुझे असल में सीखना नहीं था, बस आपके लिए पूछ रहा था। मतलब जानते हो ना, मैं पूछ रहा था इसलिए आप लोगों के लिए, और सबने हाँ बोला। यानी 500 रुपये में बतासा बनाना सीखना पूरी तरह मुमकिन है। मतलब फुल्की का जो माल तैयार होता है वो सीखना आपके लिए बहुत ईजी है, आप आराम से सीख सकते हो किसी भी ठेले वाले से। और पानी का क्या करें भाई साहब, बतासा भी ना सीखो तो चलेगा, रेडीमेड खरीद लाओ, बस पानी बनाना सीख लो। 2 4 5 फ्लेवर की बात है, जिसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा डाल दोगे वो लहसुन फ्लेवर बन जाएगा, अदरक ज़्यादा डाल दो तो अदरक फ्लेवर बन जाएगा, हींग ज़्यादा डाल दोगे तो हींग फ्लेवर बन जाएगा, पुदीना ज़्यादा डाल दोगे तो पुदीना फ्लेवर बन जाएगा। बस इतना ही, ऐसे ही सारी पानियाँ तैयार हो जाएंगी। जो पानी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता हो, उसी वाले के पास जाकर 500 से 600 रुपये में सीख लो। या फिर आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है मेरे भाई, आप यूट्यूब पर जा करके आराम से सीख सकते हो, और घर में 2-3 बार बनाकर लोगों को खिला सकते हो कि कैसा टेस्ट है, क्या है जिसमें कुछ कमी आ रही है। उससे आप चाहो तो कॉपी पेन पे नोट भी कर सकते हो, जिससे बाद में बनाना आसान हो जाएगा। जब जब कुछ गलतियां हो रही होंगी तो उससे आप नोट आउट करिएगा, उसके बाद जहां भी जो जो सही हो उससे भी नोट आउट करिएगा, ताकि एक अच्छा सा रेसिपी आपके पास तैयार हो जाए, जिसे एसओपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब इसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितना, जैसे 50 लोगों के लिए फुल्की पानी पूरी का मसाला तैयार करना है सिस्टम, तो आप उस हिसाब से 2-2 चम्मच डालेंगे, जैसे नमक 2 चम्मच 5 चम्मच, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से एसओपी भी तैयार होता है, तो आप ये भी कर सकते हो, घर पे बना सकते हो, ताकि आप जब बनाओ तो ऐसा ना हो कि टेस्ट में कमी आए। आपके टेस्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब कुछ बहुत ही आसानी से बहुत ही लंबे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2 दिन में पूरी तरह इस तरह से बनाकर ट्रेंड हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, मैं यहाँ पर यह नहीं सिखा रहा कि आप अकेला ठेला लगाकर बतासे यानी पानी पूरी बेचने लेंगे, वो भी बुरा नहीं है। अगर पैसे कम हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ कि कम से कम 5 ठेले एक साथ बनवाइए। कुछ खास नहीं चाहिए, एक रेहड़ी बनवाइए, उसमें बतासे रखने का डिब्बा लगाया, एक स्टैंड बनवाया जिस पर लिखा फलाना पानी पूरी वाला धमाका। अब जो भी नाम आपको रखना हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस 4 फ्लेवर का पानी लगाइए। अब देखो, जितना ज़्यादा वैरायटी रखोगे उतना ज़्यादा बिकता है। मटर एक बड़े बर्तन में तैयार कर दो। अब अगर 5 ठेलों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मटर भी 5 के हिसाब से बना लेना। स्टाफ और ऑपरेशन, अब सवाल आता है आदमी कैसे रखें, ये भी एक अहम बात है, इस पर आगे आता हूँ। पहले पूरा तरीका समझ लीजिए। मटर तैयार करके
एक साथ उबालकर सारे ठेलों को बांट दो। पानी भरकर बतासे सबको दे दो, मतलब जो पानी पूरी है उसे दे दो। जो भी फुल्की, जिसे भी जो भी आप नाम देते होगे, पानी पूरी या फिर फुल्की, पुचका, बतासे, जो भी, इसे पानी पूरी बोलते हैं। मतलब इस तरीके से पूरे तैयार जब हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पानी पूरी। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। चटनी भी सेम सबको एक जैसे दे दो, पानी भी सबको सेम तरीके का दे दिया। अब सवाल, लगाएगा कौन, ये भी बताऊंगा। कैसे 5 से 50 हो सकते हैं, फिर दूसरे शहर में भी हो सकते हैं, फिर फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो, पूरी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले कर्मचारी कैसे लाएं। 6,000 से 8,000 रुपये में अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रेट पर कर्मचारी मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, या 7 से 8-9 बजे तक, जैसा भी चलन हो। अगर आपको 8 घंटे के लिए कर्मचारी चाहिए तो ऊपर से हिसाब लगाइए, 11 बजे से लगाना है, 12 बजे से लगाना है, या 10 बजे से लगाना है, तो 10 से 10 का समय रखें। मैंने खुद एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो 10 से 10 काम करता था। उसकी तनख्वाह 8,000 रुपये थी और उसका हिसाब सीधा था। जब मटर ख़त्म हो जाए, जब बतासे ख़त्म हो जाए, तो वो निकल जाता। कभी 9 बजे ख़त्म होती, कभी 10 बजे, कभी 8:30 बजे। जैसे सामान ख़त्म वो चला जाता। रात में सारे ठेले एक ही जगह खड़े होते हैं। सुबह सबकी तैयारी होती है, सब कुछ बनता है, फिर सब अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ बनारस के, बनारस में कोई भी जो गुमटी खड़ा होता है, कोई भी, चाहे किसी भी रोड पे, चाहे वो मलदहिया रोड पर, चाहे वो दशाश्वमेध घाट पर, चाहे वो नमो घाट पर, कहीं भी, हर जगह ये लोग इसी तरह से अपना सिस्टम फैलाए हुए हैं। और नाम एक ही रहता है, आप जो भी रखना चाहो, आप जब शुरू करोगे तो आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। धीरे धीरे ये लोग अपने ठेलों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। कर्मचारी को 6,000 से 7,000 या 8,000 दे दिया, बाकी लागत निकालकर जो भी प्रॉफिट बचता है वो पूरा उनका। ये मत सोचे कि ये छोटा मोटा काम है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और बहुत हैवी तरीके से ये काम चल रहा है। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको इस मार्केट में कोई और नहीं समझाएगा। बहुत ही अंदर वाली बात है, कोई नहीं बताएगा कि ऐसे भी बिजनेस चलता है। आपको खुद कहीं खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैनेज करना है। किसको 500 गोलगप्पे दिए, किसको 1,000 दिए, कितने बचे गिनकर वापस ले लिए, कितना बिका। अगर किसी की सेल कम हो रही है तो उसे समझाया कि भाई सेल बढ़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। जिसने ज़्यादा सेल की उसे शाबाशी दो, अवार्ड दो, मतलब उसके थोड़ा बहुत पैसे बढ़ा दो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। यही तरीके आजकल मार्केट में चल रहे हैं, आपको यही सब कुछ मैनेज करना है। अगर मोमोज़ का बिज़नेस भी ऐसे चालू करोगे, मूंगफली का भी ऐसे ही चालू करोगे, जितने भी मोमोज़ के स्टॉल आपको दिखते हैं बहुत सारे एक ही मालिक के होते हैं। ऐसे वो लोग शुरू किए होते हैं अलग अलग जगहों पर खड़े होकर, और बस पेड कर्मचारी उन्हें चलाते हैं, जबकि मालिक अपना बिजनेस दूर बैठकर मैनेज करता है। यही तो वो चिल वाली लाइफ है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। आप चाय की चुस्की लेते रहोगे और पैसा बगल से आता रहेगा, क्योंकि असली काम कर्मचारी कर रहे हैं और सिस्टम खुद चल रहा है। सही बताऊं तो बिजनेस उसी को कहा जाता है जिसमें आप ना काम करके दूसरों से काम निकलवाएं। वही असली बॉस है, वही असली बिजनेस मैन है। आखिरी बात, पैसे कमाने के लिए आप ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपको लगता है कि छोटा काम है तो कर्मचारियों से करवाइए और ज़्यादा जगहों पर लगाइए। जो चीज़ मैं आज आपको समझा रहा हूँ ये बेहद कीमती नॉलेज है। ये मत सोचिए कि अरे सर तो बस ऐसे ही रोज़ रोज़ वीडियो बनाकर बिजनेस आइडियाज़ के डालते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्या जाएगा अब मेरे भाई, कुछ नहीं जाएगा। आप शुरू करो, आप अच्छे पैसे कमाओगे। क्या लोग पानी पूरी खाना बंद कर देंगे? नहीं, बस सही लोकेशन देखो, सही से मेहनत करो और आगे बढ़ोगे। अगर हम बात करें हमारे भारत में तो फूडी लोगों की कोई कमी नहीं है, मतलब खाने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप 10 ठेले भी खड़े कर लें तो अब आपका दिमाग खुल चुका है। अब आप जब भी आते जाते देखेंगे तो वो समझेंगे यार ये तो सेम तरीका से चल रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह से चल रहा है। भारत में स्ट्रीट फूड बहुत चलता है। जितने भी स्ट्रीट फूड आप देखें, किसी में भी ये मॉडल अप्लाई कर सकते हो, किसी में भी काम कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग खोलो, मार्केट में जाओ और दिमाग खोलकर उसे अप्लाई कर दो। बस इतनी सी बात है। आपके बिजनेस आइडिया कैसा लगा? आप क्या पानी पूरी ही बेचेंगे, या आप मोमोज बेचेंगे, या आप झालमुरी बेचेंगे?
ये आप पर डिपेंड करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं भी जानूं कि लोग क्या आजकल बेचना चाहते हैं, ठीक है। और आप किस शहर से हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ बिजनेस आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे उसी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद।